हम आज कॉम्बिनेशन कैसा बनाते हैं डिग्री वाइज उसको स्टडी करेंगे। हाँ, ये बाजू में दूसरा कुछ लिखा है तो आप ध्यान मत दो। ये प्रोग्रेशन के लिए लिखा हुआ है, आपको सिखाने के लिए। तो देखिए, विनस का 5 डिग्री है, सैटर्न का 9 डिग्री है, ये मार्स का 11 डिग्री है। तो सैटर्न को कौन फॉलो कर रहा है? वीनस फॉलो कर रहा है। और मार्स जो है ये सैटर्न को क्रॉस होके निकल गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मार्स के पास सैटर्न का क्वालिटी लेके चला गया और सैटर्न के अंदर मार्स का क्वालिटी आ गई। वीनस चाहता है सैटर्न को, तो इसकी वजह से वो पीछे पड़ा है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका शादी के बाद इसका प्रोग्रेस बनेगा, बरोबर। शादी के बाद प्रोग्रेस बनेगा। और ट्राइन में देखिए कौन बैठा है। ट्राइन में देखिए कौन बैठा है? राहु बैठा है। राहु कितना डिग्री का है? 8 डिग्री का है। तो राहु 8 डिग्री से बैठने से क्या है कि ये राहु किधर आने वाला है? जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो राहु इधर आएगा। अब क्या बन गया? बोलिए बोलिए। कोई बोलेगा? अभी बन गया विनस राहु सैटर्न मार्स। हाँ, तो हम वाइफ के बारे में क्या प्रेडिक्ट करेंगे? वाइफ के अंदर डिजायर बहुत ज्यादा रहेगा, बरोबर। और वो कर्म का पीछे है। किसका कर्म का पीछे है? पति का कर्म का पीछे है, जो मार्स का बिजनेस करता है। मार्स का रिलेटेड कुछ काम करता है। ठीक है, ये आज तक आप लोगों ने इतना सीखा है। और सामने 7 में कौन सा प्लेनेट बैठा है? देखिए, 7 में मून बैठा है, मून। ये 1/7 का इसमें है, 1/7 एक्सिस में है। ठीक है, तो मून मून क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है अपना भृगुनंदी नाड़ी के अंदर। 4 प्लैनेट्स डिस्टिनी ब्रेकर्स है। एक मून है, केतु है, राहु है और मार्स है। ये प्लैनेट्स बेसिकली क्या कहते हैं? आप मेरा काम करो, मेरा काम करेंगे तुम सुखी रह जाएगा। अब सैटर्न का आगे मार्स बैठा है। ये आदमी अगर मार्स का काम करेगा तो ये सुखी रह सकता है। अगर मार्स का काम नहीं करेगा, नहीं नहीं रह सकता है। और सामने मून भी बैठा है। मून भी बैठने से क्या होता है कि इसको ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा उसका प्रोफेशन के अंदर, नहीं तो ये मून तकलीफ कर देगा हमको। जो डिस्टिनी ब्रेकर प्लैनेट्स है उसको यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो प्रोफेशन के अंदर डिस्टरबेंस आने वाला ही है। देखिए, सैटर्न का आगे कौन सा प्लैनेट बैठा है? केतु बैठा है इधर। ये इंडिकेशन क्या है? ये इंडिकेशन ये है कि यह आदमी का कौन सा भी प्लैनेट फ्लो पे चलता है। मोमेंट, प्लैनेट का एक मोमेंट होता है। मोमेंट बोला तो क्या है? ये सैटर्न वृषभ राशि में बैठा है, 2 नंबर लिखा है। मैं नंबर से बात करूंगा, ठीक है। पहले किधर आएगा? 3 में आएगा, बाद में 4 में आएगा। ये ट्रांजिट में भी आता है। एक मेजर प्रोग्रेशन और माइनर प्रोग्रेशन दो होते हैं। हाँ, तो जब मेजर प्रोग्रेशन में आता है, 30 30 इयर्स का प्रोग्रेशन में केतु के पास आ जाता है, तो इस आदमी का बिजनेस है ना, बिजनेस समझो, प्रोफेशन कौन सा भी प्रोफेशन समझो, कट होता है।
और बाजू इधर ही ट्राइन में मून बैठा है और मर्क्यूरी सन बैठा है। तो ये नया बिजनेस कुछ तो करेगा। केतु चेंज लाता है, केतु कट भी करता है और चेंज भी लाता है। और मून है ना, मून चेंज लाता है प्रोफेशन के अंदर। और वो ट्राइन में बैठा है मर्क्यूरी सन। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? तो भाई प्रोग्रेशन देखना पड़ेगा एग्जैक्ट टाइम के लिए। तो अभी वो लेवल पे हम लोग नहीं है, तो हम इन जनरल बात करके सर्टन टाइम के बाद तुम्हारा प्रोफेशन कट होएगा और दूसरा बिजनेस कुछ कर सकता है। ठीक है, ये बेसिक में कुछ प्रॉब्लम आया आपको? सर मैं आप अभी ये सन मरकरी का दोबारा बताओगे आप? सन मरकरी को यहाँ पे क्यों लिया सर? ट्राइन में है ना। मून के टाइम में? मून का ट्राइन में कौन सा आ रहा है? इधर बारह सर ये नंबर है। सन मरकरी। हाँ, हाँ हाँ। तो इधर इधर 12 नंबर है। मेरा कर्सर देखो, इधर नंबर लिखा नहीं है, मगर इधर 12 नंबर का राशि हम्म। है। 4 8 12 हम्म। किधर 4 8 12 ट्राइन आ जाता है ना। हम्म। ठीक है। तो सर यहाँ सन मरकरी क्या बताया गया यहाँ पे मून के आगे? दूसरा चेंज, चेंज ऑफ बिजनेस। अगर चेंज ये ऑफ आदमी बिजनेस, ओके अभी, ठीक हाँ, अभी सामने वाले का प्रश्न क्या है वो देखना पड़ेगा आपको। अगर सामने वाला बच्चा रहेगा, वो एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, तो हम मर्क्यूरी को देखो, वो टाइम पे मर्क्यूरी को देख के बोलना है आपको। अभी सामने वाला प्रश्न प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा है, सैटर्न को देख के बात करना है। प्रश्न के ऊपर ही रहता है। मैं जो भी बात करता रहता हूँ अभी जनरल बातें करता रहता हूँ। जब सामने है। वाला प्रश्न जो आता है उस हिसाब से जाना है। ठीक है ना। तो सर आपने एक चीज और बता दी, आफ्टर 30। हम्म। वो आफ्टर 30 कैसा आएगा मालूम है क्या? हम्म। सैटर्न 9 डिग्री का है, तो ऑलरेडी इधर हम्म। 9 साल गुजर गया है। हाँ, ओके। 20, अभी 10 साल पकड़ लो आप। 20 ईयर्स इधर, इधर 30 ईयर्स, 50 के पास बाद केतु के पास आ जाता है वो प्रोग्रेशन, सैटर्न का ओके। प्रोग्रेशन। तो 50 ईयर्स के बाद जैसे ही आ गया, तो ट्राइन किसका बन गया? सैटर्न केतु का। केतु, मून, मर्क्यूरी। ट्राइन ओके। भी लेना है ना आपको। हाँ पूरा पूरा। कंजंक्शन, कंजंक्शन बन गया है केतु के साथ। सन मरकरी। कंजंक्शन बन हम्म। गया है केतु के साथ। मगर केतु का ट्राइन में क्या क्या प्लैनेट्स आ रहे हैं? 1 7 भी देखना है, इधर 7 नहीं है। हम्म। 7 में कौन सा भी प्लैनेट नहीं है। हम्म। अगर रहता तो उसको भी लेना पड़ता है। सेकंड में है तो सेकंड में भी लेना पड़ता है, केतु की सेकंड में। हम्म। ठीक है जी। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ। अब मैंने जुपिटर को ला के इधर रख दिया, बराबर। अब हम्म। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा आपका? आप लिखो। अब कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? वीनस, राहु, सैटर्न, मार्स, मून, सॉरी, जुपिटर। वीनस, राहु, सैटर्न, मार्स, जुपिटर बनेगा अभी। जुपिटर के बाद मून बनेगा। इसमें कुछ डाउट है? नो सर। पहले हम ट्राइन को लेते, कंजंक्शन को लेते, उसके बाद ट्राइन को लेंगे, उसके बाद सेकंड हाउस को लेंगे। सेकंड हाउस में अगर प्लेनेट बैठा नहीं तो 7 में लेंगे। ये सेकंड हाउस का प्लेनेट इंपॉर्टेंट क्यों है मालूम है क्या? ये सैटर्न को क्रॉस होके वो आ गया इधर, जुपिटर। तो सैटर्न को हम्म। क्रॉस होने से सैटर्न के अंदर जुपिटर का क्वालिटी आ गई। ठीक है। ओके। इसके लिए वो आदमी जुपिटर का भी प्रोफेशन कर सकता है।
अभी विनिंग प्लैनेट देखना पड़ता है। विनिंग प्लैनेट इसका मतलब क्या है? अभी सैटर्न का 9 डिग्री है, देखो मार्स का 11 डिग्री है। इसमें कौन जीत गया हो, किसका ज्यादा दादागिरी चलेगा, जिसका डोमिनेशन चलेगा? ये मार्स का डोमिनेशन चलेगा, क्योंकि जो मार्स ज्यादा डिग्री है। ठीक है जी। मार्स को उसको काम करना ही पड़ता है। मैं अभी एक कल जो दिखाया सर था मार्स कुंडली के आप। साथ जुपिटर का हाँ, काम। मार्स के साथ जुपिटर का काम। एक मिनट क्या बोल रहे? सर मार्स के साथ जुपिटर का काम। जुपिटर लक है ना। ओके। जुपिटर लक है, वो प्रोफेशन को बढ़ाएगा उधर। ओके। जीव है, जीव। जीव है प्रोफेशन के अंदर वो। इवन वो आदमी टीचिंग लाइन के अंदर भी आ सकता है। हाँ टीचिंग जुपिटर। हाँ, टीचिंग जुपिटर है ना। देखिए, ज्यादा से ज्यादा कंजंक्शन का ये लिया हूं मैंने। ठीक है। पहले देखिए, अभी हम प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। पहले कुंडली बना लिया आपने। हाँ। जैसे ही कुंडली बनाते हैं तो आपको ये अरेंजमेंट करना है, हाथ से लिखना है, हायर डिग्री लोअर डिग्री से हायर डिग्री तक लिखना है। अगर इसको आप अच्छा तरफ से स्टडी करेंगे ना, तो बहुत ये रहेगा। आपको इतना मैं क्लियर इतना लिख के आपके लिए लेके आता हूँ, नहीं तो लोग है ना सिर्फ मुंह से बताते हैं और वो ऐसा ऐसा रख के दिखाते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लिया, बाद में आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। ठीक है। इसको देखो, आप थोड़ा 2 मिनट देखो इसको, नजर मारो आप मैंने क्या बनाया है, थोड़ा सोचो। इधर लोअर डिग्री से हायर डिग्री तक प्लेनेट रखा हुआ है। हाँ। हम सैटर्न के बारे में बात करेंगे। पहले सैटर्न के बारे में बात करेंगे, तो सैटर्न का कंजंक्शन कुछ है क्या? नो सर। पहले कंजंक्शन देखेंगे। बराबर। तो कंजंक्शन कुछ है ही नहीं, इसकी वजह से ये छोड़ दिया। ट्राइन में कुछ है क्या? नो सर। वो भी नहीं है, तो ये भी छोड़ दिया। बराबर। अब हम सेकंड हाउस में जा रहे हैं। सैटर्न राहु के पास जा रहा है, राहु सैटर्न के पास आ रहा है। राहु उल्टा चलता है, इसकी वजह से वो सैटर्न के पास आ रहा है। बराबर। ठीक सर। तो इधर नीचे देखो आप, मैंने सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन लिया है। बराबर। फर्स्ट स्टेप कौन सा आया? सैटर्न राहु आ गया। इधर भी देखो, आप इधर देखो, मेरे कर्सर देखो। हाँ। तो अभी अपोजिट सैटर्न राहु का अपोजिट, वेस्ट का अपोजिट कौन सा आएगा? ईस्ट आएगा। सर हाँ बराबर। नौवीं राशि ईस्ट सर हाँ। हाँ। 159 ट्राइन आएगा ईस्ट का। मैंने ये इधर बड़ा बड़ा अक्षर से लिखा है आपको समझने के लिए। ठीक है। तो 7, पहले हम क्या देखेंगे? 7 को देखेंगे। 7 सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, 75% देता है। बरोबर। इसकी वजह से इधर 7 में कुछ है ही नहीं प्लेनेट। मगर कोई भी प्लेनेट से थर्ड हाउस में जो बैठा हुआ प्लेनेट है, वो 35% तक इफेक्ट देता है। बरोबर। तो इसकी वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है? 35% का इफेक्ट वाला प्लेनेट के पास जा रहा है। और प्लेनेट का मूवमेंट भी वैसा ही है। 7 में कोई प्लेनेट बैठता है तो पहले उसको लेते। कंजंक्शन में कोई प्लेनेट बैठता है तो उसको लेते पहले। ट्राइन में लेते बैठते हैं तो उसको लेते। मगर ट्राइन में कौन सा भी नहीं है, और अपोजिट में नहीं है, तो क्या करेंगे आप? तो सबसे तीसरा लेंगे सर। हाँ, डिफिकल्ट का ही मैंने एग्जाम्पल पे लिया हूँ, आपको समझे पहले क्लियर कट। हम्म। बहुत लोग इधर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले देखते हैं
तो कंजंक्शन देखते हैं, ट्राइन देखते हैं, और छोड़ देते हैं। वो सेकंड में देखते हैं, सेकंड में कुछ मिला तो उसके बाद छोड़ देते हैं। मगर भृगुनंदी नाड़ी के अंदर नौ प्लैनेट पूरा लिंकेज बनाता है, पूरा का पूरा लिंकेज रहता है, आपका लाइफ का पैटर्न बताता है। वो आगे वो कैसा निकालना है वो मैं बताऊंगा आपको लास्ट लास्ट में। मगर ये नौ प्लैनेट्स का लिंकेज है ये। सैटर्न, राहु, सूर्य, जुपिटर, मरकुरी, वीनस, ये है। इसका ये आदमी का प्रोफेशन कैसा रहेगा? सैटर्न, राहु, ये ज्यादा इफेक्टिव है। ये थोड़ा थोड़ा इफेक्ट कम होता है, मगर सैटर्न प्रोग्रेशन में सब प्लेनेट को मिलता रहता है। ये लिंकेज देखना क्यों है? सर पूरी लाइफ के लिए। प्रोग्रेशन में तो सब मिलना ही है ना, सब प्लेनेट को मिलता है, ट्रांजिट में मिलता है। ठीक है, तो इसकी वजह से नाड़ी बोला तो लिंकेज ही है। नाड़ी 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 का मीनिंग क्या है मालूम है आपको? ये हम जो पढ़ रहे हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, भृगुनंदी नाड़ी। आरजी राव जी ने इसको इन्वेंट किया हुआ है। मगर पहले नाड़ी 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 करके एक किताब था, वो दोनों मिक्स करके उन्होंने नया इन्वेंट किया हुआ है। वो तो नया कंसेप्ट लाया हुआ है। ठीक है, ये आज तक आप लोगों ने यूट्यूब में भी देखा नहीं रहेंगे, और कोई सिखाया भी नहीं रहेगा शायद। ठीक है, ये देखिए, अभी हम लोग आ गए 35%। मोहित, मनोज जी, आपको समझ में आया? हाँ आ रहा था, पहले राहु प्रभाव डालेगा। आवाज नहीं आ रहा है आपका। ये आपका आवाज नहीं आ रहा है बरोबर। नहीं सर, पहले राहु को इफेक्ट है ना। आया हमारा आवाज? चलिए, हम बाद में बात करेंगे, आपका आवाज बरोबर नहीं आ रहा है, पहले समझ लो आप। ठीक है। हाँ, तो हमने क्या किया? थर्ड, ये इसका ट्राइन का जो है, ईस्ट का ट्राइन में जो प्लेनेट था उसको ले लिया इधर। ये इधर नीचे उसका रिजल्ट देखो आप, सूर्य, जुपिटर, मून। हाँ, इधर ये यही थर्ड वाला ले लिया। हाँ, मरक्यूरी तक। ये लिंकेज क्या होता है? लिंकेज इधर देखो, लिंकेज कैसा होता है। ईस्ट का डायरेक्शन का प्लेनेट किधर किधर तरफ जाएगा? सर साउथ। ईस्ट का मोमेंट जो प्लेनेट होता है, वो प्लेनेट किस तरफ जाएगा? साउथ तरफ जाएगा, बरोबर। जी सर साउथ। इधर इधर देखो, ईस्ट का प्लेनेट ये साउथ की तरफ जा रहा है। ईस्ट वेस्ट तो अपोजिट हो गए ना। तो साउथ में जो कौन सा प्लेनेट बैठा है? केतु, मार्स। मार्स का डिग्री 1 है, केतु का 4 है। केतु 4 है, इसका मतलब क्या है? मार्स को क्रॉस होके निकल गया है, उल्टा चलता है वो। ठीक मार्स है के जी। अंदर सर केतु के गुण आ गए। हाँ जी, हाँ, मार्स के अंदर केतु मार्स को के गुण। अंदर केतु। हाँ गुण हाँ, आ गए। गुण आ गए। एक को क्रॉस होके एक चलता है, इसका मतलब क्या है? वो प्लेनेट का गुण उसके अंदर आ जाता है। तो मार्स की डिग्री ठीक तो है, 50। अब देखिए केतु के कौन सा हाउस में बैठा है? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ये राशि कौन सा है? राशि के बारे में पता है ना आपको? ये राशि जो है, एक्शन प्लान, एक्शन का है। आपका कर्म का राशि है ये कर्म का राशि के अंदर केतु आ गया, तो राशि के अंदर इफेक्ट क्या आ गया? केतु एक स्लो मूविंग प्लेनेट है। आदमी स्लो रहता है और लेजी रहता है। और केतु वाला आदमी जो है ना, वो ज्यादा काम करने को इंटरेस्ट नहीं रहता है। केतु वाला आदमी लिबरेशन के ऊपर ज्यादा उसका कंसंट्रेशन रहता है। उसको ये जो मटेरियलिस्टिक जो आनंद है,
खुशी है उसको नहीं चाहिए, उस राशि में आके बैठ गया है, तो थोड़ा आदमी लेजी भी रह सकता है। ठीक है ना। थोड़ा टाइम के बाद ये आदमी काम करना बंद कर देता है, लिबरेशन की तरफ चला जाता है। वो टाइम रहता है, वो सब प्रोग्रेशन बताएगा कब क्या होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये तुरंत ये 10th हाउस में बैठा है तो ये लेजी रहेगा, ऐसा नहीं। वक्त वक्त पे आदमी का प्रोफेशन भी चेंज होता है, आदमी का माइंडसेट चेंज होता है। प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं? प्लैनेट्स आपका माइंडसेट को चेंज कर देते हैं। जैसे कि आप लोग कुछ काम करते रहते हैं, तो आपका मन कर देता है कि भाई मेरे को बहुत बोर हो गया, मेरे को करना नहीं। तो क्या ये काम तो कर रहे थे ना, आप बोर हो गए ना, तो आपका माइंड बिगड़ गया ना। जैसे ही माइंड बिगड़ता है तो आदमी काम करना भी बंद कर देता है। बहुत बार मैं क्लास लेते लेते मेरा अचानक माइंड ब्लॉक हो जाता है, अचानक मैं बोल नहीं पाता हूँ। कभी कभी होता है ऐसा, वो आदमी का स्ट्रेस के ऊपर जाता है, टेंशन के ऊपर जाता है। ठीक है। तो उस दिन मैं क्लास भी नहीं लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करता हूँ नहीं भाई आज नहीं लेना है। क्योंकि ये टीचिंग लाइन ही ऐसा है, वो बगैर बोले हुए और बगैर मेरा माइंड फ्रेश नहीं है तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। ठीक है ना। राशि को यूटिलाइज कैसे करना है अभी मैंने सिखाया है। अब सैटर्न को देखिए, सैटर्न को, राशि को कैसे, राशि का इफेक्ट कितना प्लेनेट के ऊपर पड़ता है? 25% पड़ता है। अब सैटर्न जेमिनी राशि के अंदर बैठा है। ये कौन सा तत्व का राशि है? एरी तत्व का राशि है, बुध का राशि है। बुध का जो दोनों राशि जो है ना, ये बिजनेस का राशि है, ट्रेडिंग का वगैरह राशि है। हाँ, ये ट्रेडिंग कर सकता है आदमी। हाँ। और ये 6 नंबर में मार्स बैठा है। ये मार्स कौन सा है? वर्गो। ये 6 नंबर राशि जो है ना, बिजनेस क्लास का राशि है। ठीक है। ये मार्स बैठा है बिजनेस क्लास में, तो डिस्टिनी ब्रेकर है वो, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सैटर्न को। और कुछ? अब देखिए इसको कैसा रीड करेंगे, ये कॉम्बिनेशन आ गया है, हमने निकाल दिया। रीड कैसा करेंगे? सैटर्न इधर नीचे मैंने लिखा है, कल आपने मोहित जी पूछा था ना कि जी ये सर। कैसा 4-5 प्लेनेट का पढ़ेंगे, बराबर। हम्म। ये सैटर्न कर्मा है, राहु फॉरेन है, सूर्य गवर्नमेंट है, जुपिटर जीव है। हाँ। और उसके साथ बहुत सारा जीव भी आ जाता है। मून ट्रैवलिंग है, विनस पैसा है, लग्जरी है, मर्क्यूरी क्या है? बेसिक इंटेलिजेंस है, बिजनेस भी है। हाँ। मार्स क्या है? ये मार्स जो है आपका पावर है और मशीन है, मशीन। केतु एंड है। ये आदमी जो, ये आदमी का प्रोफेशन क्या है मालूम है क्या? ये एयर एयर अथॉरिटी जो होता है ना, एयर अथॉरिटी, जो पायलट, पहले पायलट था, बाद में ये आदमी अथॉरिटी पे आ गया। ये एयरफोर्स में था, ओके। गवर्नमेंट का, इसमें एयरफोर्स में था। सबका सब प्लेनेट यूटिलाइज हो गया। और इसका लाइफ का पैटर्न, केतु लास्ट एंड तक आ गया। केतु एंड दिखाता है, इधर एंड हो गया। जब सैटर्न केतु के पास आता है और राहु, सॉरी, जुपिटर राहु के पास जाता है, तो लाइफ का एंड होता है। उधर प्रोफेशन एंड होता है, उधर जुपिटर जीव है, जीव राहु के पास आ गया तो वो उधर मोक्ष को प्राप्त हो जाती है।
और बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, सिर्फ ये दो ही देख के बोलना नहीं है। मार्स भी आता है, वो टाइम पे मार्स भी आता है। मार्स क्यों आता है? जुपिटर, मार्स देहा है, देहा। वो टाइम पे मार्स को भी देखना है, सूर्य को भी देखना पड़ता है। सूर्य जो है आत्मा है। किसी का जीव जाती है, इसका मतलब क्या है? आत्मा भी निकल जाती है। मार्स देहा रहने से देह छोड़ देता है ना वो। तो वो तीनों का, ये चारों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, तभी प्लैनेट्स कभी भी अकेला काम नहीं करता है। प्लैनेट्स कभी भी अकेला काम नहीं करता है, उसके साथ दो या तीन प्लैनेट मिल के ही काम करता है। शादी होती है, शादी वगैरह जो भी होती है डबल ट्रांजिट के ऊपर होती है। डबल ट्रांजिट सैटर्न और जुपिटर के ऊपर होता है। तो आगे मैं बताने वाला हूँ डबल ट्रांजिट के अंदर टाइमिंग ऑफ इवेंट आपको कैसा निकालना है। ऐसे ही एग्जांपल देख के बताने वाला हूँ आपको। ठीक है जी। इसके बारे में किसी का प्रश्न है? देखिए, कुछ रूल्स है, मैं तो अगर बताऊंगा। इसमें जो है, आपका हाँ, कहने का मतलब है चाहे कोई भी हॉरोस्कोप हो हाँ। के अंदर ऑल 9 प्लैनेट्स को लेके चलना पड़ेगा। देखिए, शॉर्ट टर्म का प्रश्न जो रहते हैं ना, लोग है ना तीन या चार कॉम्बिनेशन पे ही जाते हैं। ये मैंने पूरा लाइफ का हिस्ट्री बता दिया आपको। लाइफ का हिस्ट्री जब किसी को कहना है, बताना है, तो ये पूरा नो प्लैनेट्स को लेके चलो। नहीं तो शॉर्ट टर्म का केस में सैटर्न, राहु, सूर्य, तीन प्लैनेट को पकड़ो। तीन प्लैनेट पकड़ के वो प्रोग्रेशन लगाओ, प्रोग्रेशन लगा के प्रेडिक्ट कर दो, हो गएगा। ठीक है जी। अभी कोई कोई हेल्थ को ओके। पूछता है जुपिटर के बारे में, हेल्थ का जब आता है तो जुपिटर को देखो, प्रोग्रेशन लगाओ, उसका ट्राइन में क्या बैठा है, उसका अपोजिट में क्या आ रहा है, वो लगाने का, प्रेडिक्ट कर देने का। इतना सब नहीं जाने का वो टाइम पे, मगर आपको बहुत एडवांस लेवल पे सिखा दिया मैंने इसको। पूरे का लाइफ का स्ट्रक्चर ही मालूम पड़ गया। और एक ऐसा है, एक एक प्लैनेट्स मूवमेंट होता है। प्रोग्रेशन मूवमेंट होते 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 जब केतु के पास आ जाएगा सैटर्न, तो उसका एंड आ गया, प्रोफेशन एंड हो गई उसकी। ये सीरियल चलेगा, ऐसे ही चलने वाला है। देखिए, पहले इसको पढ़ना कैसा है। जुपिटर में जब आता है सैटर्न, जुपिटर प्रोग्रेशन में जब जुपिटर के साथ आता है, तो इसका प्रोफेशन बहुत बढ़िया चलेगा, इसमें प्रमोशन होएगा, बहुत अच्छा तरफ से चला जाएगा। जब सैटर्न प्रोग्रेशन का मून की तरफ आता है, तो क्या होने वाला है? इसको ट्रांसफर होने वाला है। नहीं तो प्रोफेशन के अंदर ब्लेमिंग होगा, कुछ तो कुछ ऐसा चीजें मून रिलेटेड काम होता है। एक कारकत्व के अंदर आपको कम से कम 50 है, आपको मालूम है, आपको बताया मैंने। सर ट्रैवलिंग भी होगा मून में? हाँ, ट्रैवलिंग होगा। एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग बन सकता है ये टाइम पे, मून के पास आ गया। अब देखिए, सैटर्न प्रोग्रेशन का इधर विनस के पास आ गया, बरोबर। विनस के पास आ गया तो क्या हो गया? पैसा तो दबा के आने लग गया, पैसा अच्छा कमा लेगा इस टाइम। अच्छा कमाने लगा। तो मैरिज भी मर्क्यूरी होगी? पास आ गया। हाँ, मैरिज मैरिज भी के लिए होगी? जुपिटर को देखना है। मैरिज के लिए जुपिटर को देखना है। अच्छा। ठीक है। ओके, जो वीनस पे आएगा तब नहीं, जब जुपिटर वीनस पे आएगा। सैटर्न, हम सैटर्न को प्रोफेशन दौर पे देखते हैं। ओके। तो सैटर्न प्रोफेशन दौर पे देखते हैं तो ये वायर है। सैटर्न प्रोफेशन दौर पे देखते हैं तो प्रोफेशन ही बात करना है। जुपिटर ओके। जीव है, जीव है तो अपने को गाड़ी, मकान, बंगला, जो भी हमारा जीव के रिलेटेड रहेगा, बॉडी इसके अंदर हमारा लग्जरी आइटम जितना भी रहेगा, वो सब जुपिटर से देखेंगे। शादी, ठीक हम्म। है। हम अभी सैटर्न को देख रहे हैं ना। तो सैटर्न ठीक है सर। मर्क्यूरी के पास जब आता है, ये आदमी बिजनेस भी कर सकता है। किसी का प्रश्न रहता है बहुत सारे लोगों को, सैटर्न का बिजनेस कब करूं मैं?
तो प्रोग्रेशन का सैटर्न अगर मर्क्यूरी के पास है तो आप बिंदास बोल दो उसको, वे तुम बिजनेस कर सकते हैं। और जब मार्स के ऊपर आएगा फिर सर? ये देखिए, ये मार्स, ये आदमी का जो है एयरफोर्स में रहने से वो मशीन को ही चलाता है, ओके। मशीन रिलेटेड ही काम करता है, तो यूटिलाइज हो रहा है ना इसका पूरा मशीन। अगर ये यूटिलाइज नहीं करता है तो क्या होएगा, प्रोफेशन के अंदर झगड़ा चलता रहेगा, बैक 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 स्टैबिंग वगैरह होता रहेगा। कुछ लोगों को देखिए बहुत सारा तकलीफ मिलता रहता है कि अननेसेसरी काम के अंदर बहुत सारा तकलीफें मिलती रहती है उसको, कोई बॉस आके हरेसमेंट करता है, ये करता है। ये सब सैटर्न मार्स के पास आता है तो वो टाइम पे होता है। अगर वो यूटिलाइज करता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। यूटिलाइज कैसा करेगा, मशीन मशीन रिलेटेड कुछ काम करता रहेगा, मशीन ऑपरेटर रहेगा। ये पायलट का क्या काम है, मशीन को ऑपरेट ही तो करता है वो। प्लेन एक मशीन है, उसको ऑपरेट करता है वो, है ना। ड्राइवर अच्छा, क्या करता है। केतु पे आएगा तब सर? ये तो एंड हो गया ना, इसका प्रोफेशन खत्म हो गई। नहीं तो सर, वो तो लाइफ में दो बार आएगा ना सर, 30 साल की एज में भी आएगा, फिर 60 साल की एज में भी आएगा। वो प्रोग्रेशन कौन सा टाइम पे मैच करता है वो देखना पड़ेगा ना। अगर पहले ही आ गया, 30 साल के पास आ गया, तो भी 30 साल के बाद एक कट होता है, प्रोफेशन कट होता है, बदल होता है। बहुत सारा लोगों को चेंज देखो, केतु चेंज भी करवाता है, प्रोफेशन चेंज भी होता है और कट भी होता है। 60 साल के नजदीक में आ गया तो प्रोफेशन ही कट कर देता है, पूरा कंप्लीट कट कर देगा। उससे पहले आ गया तो चेंज ला देगा उसमें कुछ तो कुछ। चेंज हो जाएगा कोई ना कोई। हाँ, आप देखो ट्रांजिट का सैटर्न भी केतु के पास आ गया तो भी वो नौकरी चेंज हो जाती है लोगों का। तो इसमें एक इम्पोर्टेंस प्रोग्रेशन को देना है या ट्रांजिट को देना है? प्रोग्रेशन को देखना है। ओके। अगर प्रोग्रेशन में अच्छा दिख रहा है, ट्रांजिट खराब आ रहा है, तो ट्रांजिट का इफेक्ट उतना आएगा नहीं। ओके। हम्म, ट्रांजिट अच्छा है लेकिन प्रोग्रेशन खराब है तो मतलब खराब रिजल्ट होएगा। खराब रिजल्ट ही आने वाला है आपको। जैसे आप पराशरी के अंदर दशा अच्छा है, प्लेनेट का ट्रांजिट खराब है, तो भी प्लेनेट प्लेनेट खराब नहीं रिजल्ट देते। आपने कभी ऑब्जर्व किया है इसको। दशा अच्छा चल रहा है तो प्लेनेट सैटर्न केतु के पास आ गया, केतु सैटर्न के पास आ गया, तो उसको नौकरी जाती नहीं। ओके। हम वो ट्रांजिट देख के बोल देंगे तो वही गलत उसका हो कट हो जाएगा। जाएगा। क्या जी, अगर ट्रांजिट देख के बोलेंगे तो गलत होगा। गलत हो जाएगा। और दोनों मैच हो गया तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगा फिर। हाँ, मैच हो गया तो बहुत पावरफुल हो जाएगा, डबल पावरफुल हो, बहुत कमा देगा। लोग क्या करते हैं, ट्रांजिट देख लेते, बोल देते हैं भाई सैटर्न केतु के पास आ गया, कट हो गया। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है सैटर्न केतु के पास है तो आदमी का बिजनेस ग्रोथ पे ग्रोथ चल रही है। एक आदमी का लॉकडाउन के अंदर सैटर्न केतु के पास था, वो इसका काम करता था, मेडिकल का। जी। उसका बिजनेस जो है ना 4 गुना बढ़ गया। 10 करोड़ का बिजनेस करने वाला कोविड के अंदर मेडिसिन का इतना ये बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, और 40-50 करोड़ के पास पहुंच गया वो। मेरा घर के बाजू में रहता है वो, क्योंकि केतु ओके। मेडिसिन है, मेडिसिन का कारक है, हम्म। तो बढ़ गई उसकी। कोई भी रिजल्ट देने से पहले, किसी भी आदमी को प्रिडिक्शन देने से पहले, वो प्रोफेशन क्या करता है वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम केतु सैटर्न के पास आ गए बोलेंगे तो कट हो जाएगा तुम्हारा। अरे वो केतु का ही काम करता रहेगा, तो एस्ट्रोलॉजर को आप बोल देंगे तो उसका तो बहुत बढ़िया है ना। जी। अब केतु के काम में तो सर वो योग है और आपके लॉयर्स हैं, लॉ है, हाँ, यही चीज आएगी।
बस 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 भाई, वह सर 50 अगर आइटम केतु वायर, का वायर मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ना, वायर मैन्युफैक्चरिंग, वो भी उसी के अंदर आती है। वे- कंसल्टेशन कंसल्टेंट भी हो सकते हैं। हाँ, कंसल्टेंट भी है। जितना भी कंसल्टेंट लोग है वो सब इसका है। ठीक है जी। जैसे इसमें केतु शुक्र आपको को आज आए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। चार्टेड अकाउंटेंट, उसको ना कॉम्बिनेशन में ये करना पड़ेगा, मर्क्यूरी वीनस। ओके। पैसे का रिलेटेड आया तो पैसे का प्लेनेट आना चाहिए ना। जी। कंसल्टेंट हो गया कॉमन। ठीक है जी। और पैसा आ अकाउंटेंट भी गया। कंसल्टेंट है। एक मिनट, मुझे फोन आ रहा है, एक मिनट। हेलो। हेलो। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ आवाज रहा आ है रहा है सर। जी? सर अगर केतु का काम नहीं, हाँ जी सर आ रहा है। सर अगर केतु का मैं काम नहीं रिकॉर्डिंग करता तो बंद फिर कर कट देता हो हूँ जाता है। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। बहुत बढ़ता रहेगा, क्वेश्चन आंसर बहुत होता है।